चलो ठीक है, ज़्यादा एग्जांपल्स में नहीं जाएंगे, इसमें वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में नहीं जा रहे। एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, पहले कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। डिग्री आप यहाँ पे लिख लो, डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर क्या π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे एक एक वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 इज साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 1। जिसको याद ना हो वो अभी लिखते जाना साथ में, जिनको याद है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी आर गोइंग फॉर कॉस थीटा 1/√2, tan थीटा साइन अपॉन कॉस करते जाओ 0, 1/√3, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इन सबके रेसिप्रोकल लिखने होंगे, लिख सकते हो? सब लोग लिख सकते हैं ना? कल मैं यही वाले फॉर्मूले पूछ रहा था पहले, जिसमें बहुत लोग फंसे थे, कल यही पूछ रहा था। तो जिनको जिनको याद नहीं हो फटाफट लिख लो, ठीक है। और इवन चाहो तो इनके रेसिप्रोकल भी अभी के अभी लिख लो। रेसिप्रोकल मतलब जब आप कॉसेक थीटा लिखोगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, 2/√3, 1। ऐसे ही सेक थीटा और कॉट थीटा के भी वैल्यू लिख लो, जल्दी जल्दी सब लोग लिख डालो। बना हुआ है? पूरा रात बैठ करके बना दूंगा, इतना बनाने में तुझे पूरा रात लग रहा है? हाँ, वो उसका भी देखो, इसने एक तरीका बताया ना कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे कर लो, 0 फिर 1/4 फिर 2/4 फिर 3/4 फिर 4/4, वो भी याद कर लेते हैं, वो वैसे भी याद कर सकते हो। मतलब जो तुम्हें आसान मेथड लगे याद करने का, इसको याद करने का ये तरीका भी होता है कि हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो तुम छोड़ सकते हो। अब आते हैं अलाइड एंगल्स पे। देखो अलाइड एंगल्स क्या थे, जो कल मैं बोल रहा था ना, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब अलाइड एंगल की कैटेगरी। अलाइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि आप उसका अलायंस बना रहे हो, किसी के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले कुछ चीजें याद रख लेते हैं जो बहुत जरूरी भी है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये आएगा 0 डिग्री, ये क्या आएगा 90 डिग्री या π/2, ये आएगा 180 डिग्री या फिर पाई, ये आएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे आओगे तो ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री। सर्कल कंप्लीट 360। अब 360 के आगे जाओगे तो फिर 360 प्लस 90, 180 एंड सो ऑन। आगे जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा 720 डिग्री एंड सो ऑन। आप इसको पाई के टर्म्स में रखना चाहो तो पाई के टर्म्स में रखो, डिग्री के टर्म्स में रखना चाहो तो डिग्री के टर्म्स में भी रख सकते हो, ओके। यहाँ पे एक रूल हमें याद रखना होता है, जिस रूल का नाम क्या होता है? ASTC। अब भाई देखो, या तो आप सीधे सीधे ASTC याद रख लो, याद नहीं आ रहा हो तो बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, ऑल सिल्वर टी कप और ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो तुम्हें याद रखना हो जैसे याद हो जाए। मुझे ASTC ज़्यादा पसंद आता था बाकी सारी बकवास से। क्यों? क्योंकि ASTC में क्या होता है? A स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑल। S, हाँ, ऑल पॉजिटिव। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे। और जब आप फोर्थ में हो तो कॉसेक, सॉरी नॉट कॉसेक, कॉस, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और उसका अपना रीजन है, ऐसा नहीं कि ये हमने हवाबाजी में कर दिया कि हाँ ये पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, इसका अपना रीजन है। तुम देखो,
अगर तुम यहां पे एक ट्राइंगल बनाते हो, अब इसका देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। अब तुम कोई भी रेशियो बनाते रहो, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, सब क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन अगर तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और ये भी क्या रहता है? ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो यहां से साइन कॉसेक वो तो पॉजिटिव रहेगा, टैन लिया नेगेटिव, कॉस लिया नेगेटिव। इसी तरीके से चारों ट्रायंगल बना करके देख सकते हो, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि ASTC क्यों बनाया गया था। लेकिन आपको जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है? फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉसेक। ठीक है। अब होता क्या है यहां पे? अब ये होता है यहां पे केसेस देखते हैं। पहला प्लस माइनस थीटा का केस। प्लस माइनस थीटा का केस मतलब प्लस थीटा करोगे तो कहां जाएगा? यहां जाएगा, फर्स्ट में रहेगा। और अगर माइनस थीटा करोगे तो कहां जाएगा? तो वो फोर्थ में जाएगा। यही तो होगा। प्लस थीटा कहां जा रहा है? फर्स्ट में। माइनस थीटा कहां जा रहा है? अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ प्लस थीटा, तो तुम बोलोगे सर फर्स्ट में वो तो साइन थीटा ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने बोला माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, तो तुम क्या बोलोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। मतलब प्लस वाले के लिए प्लस रहेगा और माइनस वाले के लिए माइनस रहेगा। ठीक है। यानी कि अगर कहीं साइन ऑफ ऐसा लिखा हुआ है, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो आप इसको क्या लिखोगे? माइनस साइन पाई बाई 4। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/√2। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू पता है सबको, 1/√2। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं कॉस प्लस थीटा, तो क्या रहेगा? कॉस थीटा। और मैं लिखूंगा माइनस, तो भी कॉस रहेगा, क्योंकि माइनस करने के बाद आप फोर्थ में आ रहे हो, और फोर्थ में कॉस कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसीलिए बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। कॉस के अंदर अगर माइनस होगा तो हम उसको डायरेक्टली कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 लिखा होता, माइनस पाई बाई 4, तो दैट इज कॉस पाई बाई 4 ओनली। और आप क्या लिखते हैं? दैट विल बी 1/√2। अच्छा, टैन, अगर टैन लिखा हुआ है प्लस थीटा, तो ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा? प्लस टैन थीटा। लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस आएगा, क्योंकि फोर्थ में टैन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। केवल कॉस और सेक को छोड़ दो, बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यही पॉजिटिव होता है। तो ये कंडीशन आई, ये सबको समझ में आ रही है? पहला रूल सबको समझ में आ रहा है। अब अगर आप इसको एक पूरा सर्कल घुमा दो तो क्या होगा? 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, वो भी तो यहीं आ रहा होगा। दो सर्कल घुमा दिए, 720 प्लस थीटा, 720 माइनस थीटा, वो भी वही आ रहा है। n नंबर ऑफ सर्कल्स घुमा दो तो क्या हो जाएगा? जनरलाइज करोगे तो 2n पाई, क्योंकि एक सर्कल में कितना घूम रहा है? 2 पाई, 2 में 4 पाई, 3 में 6 पाई, जनरलाइज करोगे तो 2n पाई। तो ये जो स्टैंडर्ड थे, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स 2n पाई प्लस माइनस थीटा के लिए भी तो वैलिड होंगे, क्योंकि 2n पाई में हम उतनी ही साइकिल घूम गए। अब जैसे ही 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट में। और 2n पाई माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस साइन थीटा। अगर मैं बोलूँगा कॉस ऑफ 2n पाई, चल क्यों नहीं रहा यार, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या रहने वाला है? टैन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस टैन थीटा। यस, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पक्का क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं। पहले इतना नोट करो, वैल्यूज फाइंड आउट करो। साइन 300 डिग्री, टैन 330 डिग्री। हाँ, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या है? -√3/2 बोला। पहले का आंसर क्या आएगा? -√3/2। माइनस दूसरे का माइनस -1/√3, एग्जैक्टली -1/√3।
270 मैंने बताया ही नहीं है, तो जब मैंने 270 बताया नहीं तो तुम जा कहाँ रहे हो? किस पे जाओगे? 360 पे। 360 से कंपेयर करो इसको, कोई भी 270 पे नहीं जाएगा। चलो एक और दे रहा हूं यहां पे साथ में। हाँ, 1/2 थर्ड वाले का। पहले बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? -√3/2। कैसे आएगा? आप लिखोगे साइन ऑफ 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा, तो दैट इज माइनस 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? -√3/2। यस। दूसरा क्या? tan 330 डिग्री, दैट इज 360 माइनस 30, तो इट विल बी माइनस tan 30। tan 360 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, नो? तो माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/√3। थर्ड में आओगे तो cos ऑफ 360 प्लस 60, दैट इज cos 60। cos 60 इज व्हाट? 1/2। गुड, सबको समझ में आया ये? पक्का? cos 360 प्लस 60, cos 420 can be written as 360 degree plus cos 360 plus theta is what? यहाँ 360 डाल ले, 2n पाई तो जनरलाइज करके डाला था ना। चलें आगे। नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी हम लोग केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा यही कर रहे थे। यह पूरा एक साइकिल घूम गए, फिर प्लस थीटा माइनस थीटा, सिर्फ यही काम किया था। अब हम जा रहे हैं यहां पे, कहाँ? 180 डिग्री या पाई भी बोल सकते हो, अभी इन दोनों पे नहीं अपन। अभी हम क्या बोल रहे हैं? 180 प्लस थीटा या फिर 180। अगर आप 180 माइनस थीटा करते हो या पाई माइनस थीटा करते हो तो कहाँ आते हो? सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर आप 180 प्लस थीटा करते हो तो कहाँ आते हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब जो हम लोग थर्ड वाला केस देखने वाले हैं, वो ये है केस नंबर 3, 180 डिग्री या पाई भी डाल सकते हो, 180 डिग्री या पाई प्लस माइनस थीटा। अब मुझे बताओ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होगा? दिस विल बी माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि आप थर्ड में आ गए हो। थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, और अगर मैं बोलूंगा 180 माइनस तो ये आएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस से आप कहाँ आ गए हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हो। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है। ओके, अच्छा आप बताना, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस तब भी माइनस। क्यों? क्योंकि यहां तो ऑल पॉजिटिव था, यहां पे साइन और कॉसिक है, यहां पे टैन और कॉट है, और यहां पे कॉस तो दोनों में ही नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉस थीटा ही रहने वाला है। ओके, अच्छा टैन 180 डिग्री प्लस थीटा दैट इज प्लस टैन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, और माइनस करोगे तो यहां आएगा माइनस। यस, कोई डाउट है किसी को यहां तक से? पक्का? अगर कोई डाउट, अच्छा अभी यहां पे भी अलाइड एंगल चल ही रहा है ना? हाँ ठीक है, अभी चल रहा है भाई, 270 पे भी चलेंगे। मैं पेज देख रहा हूँ अपने पास कितने बचे हुए हैं। हाँ ठीक है, ये पेज तो 270 पे भी आएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे ये 2-3 चीज़ें बता दो बस, ठीक है? एग्जाम्पल्स के लिए 2-3 चीज़ें बता दो। साइन 120 डिग्री कितना है? 120 डिग्री, ठीक है? कॉस 150 डिग्री
tan 210 डिग्री, ये तीन चीजें बता दो एक एक करके। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कौन बताने वाला है? हैप्पी, रुक जा भाई, सुन लिया। प्लस साइन 30, 90 पे जा ही क्यों रहा है? क्यों कर रहा है? मैं तो 180 की बातें कर रहा हूं। तो 180 माइनस 60 कर देना, आएगा। लेकिन मैं तो अभी 90 की बात नहीं कर रहा हूं ना, तू क्यों मिक्स कर रहा है? हाँ, सिडो। cos 150 का वैल्यू, जस्ट रेज योर हैंड्स प्रियांशु। माइनस रूट 3/2। कितने लोगों से आ गया माइनस रूट 3/2? गुड, करेक्ट आंसर। माइनस रूट 3/2 इज द करेक्ट आंसर। tan 210 का वैल्यू, यस, 1/√3। कितने लोगों से आ गया 1/√3? गुड 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 गुड। साइन 120 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? साइन 180 माइनस 60। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, दैट इज व्हाट? √3/2। ठीक है। ऐसे ही cos 150 पे जाएंगे तो हम बोलेंगे cos 180 माइनस 30। cos 180 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस cos थीटा, तो इट इज व्हाट? माइनस √3/2। और फिर tan 210 को हम क्या लिखेंगे? tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये तो tan 30 ही होगा। और ये क्या आएगा? 1/√3। अब तो सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट? तुझे डाउट है कुछ? बता। 90 की बातें जब हम कर ही नहीं रहे तो तू 90 क्यों बोल रहा है? अभी यहाँ पे हमने कहीं लिखा 90 प्लस माइनस समथिंग, तो क्यों कर रहा है 90 की बातें? और 90 में तो साइन कॉस, कॉस साइन में चेंज होता है ना। जब हम 90 पे जाएंगे तब 90 की बातें करो। अभी हम 180 की बातें। जब भी तुम्हें ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़े, हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया करो, क्योंकि 90 या 270 पे जब जाओगे ना तो वैल्यू बदल जाती है वहां पे जाकर के। चलो नेक्स्ट वही बता देता हूं, नेक्स्ट वही बता रहा हूं। अब हम आ रहे हैं फोर्थ पे, दैट इज, क्या कलर चेंज नहीं हुआ क्या? अब हम आ रहे हैं फोर्थ पे, दैट इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या π/2 प्लस माइनस थीटा। ऐसे केस में याद रखो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टेन में, ऐसे कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ये चेंज होते हैं सबसे पहले। और यहां पे कंफ्यूजन होते हैं थोड़े थोड़े, ध्यान से देखना, देखते जाना। 90 प्लस थीटा करोगे तो कहां जाओगे? सेकंड में। और 90 माइनस थीटा करोगे तो आ जाओगे फर्स्ट में। देखो 90 माइनस थीटा है तब तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे मैं बोलूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा, माइनस, या चलो पहले प्लस करके देखते हैं, ठीक है। पहले करते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो मैंने क्या बोला था कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले ही। दूसरी बात, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहां तो साइन पॉजिटिव, तो तुम बोलोगे सर साइन पॉजिटिव ले लो, यहां तो कॉस आ रहा है। ध्यान से देखना, वैल्यू किसकी निकाली जा रही है? यहां पे जो प्लस और माइनस लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है, जो आ रहा है वो नहीं, जिसकी वैल्यू निकाली, साइन की निकाल रहे हैं ना। तो साइन 90 प्लस थीटा आप देखोगे, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या रहेगा? प्लस। 90 माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब भी क्या रहेगा? प्लस। तो साइन 90 प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, क्या आने वाला है? आई बात समझ में? नाउ कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ये कन्वर्जन तो पहले ही करके रख दिया करो, इस पे फोकस ही मत करो, अब इस पे फोकस करो। कॉस 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहां पे कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो आप क्या डालोगे? और अगर 90 माइनस थीटा करते तो, क्योंकि 90 माइनस थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, टैन 90 डिग्री प्लस थीटा
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। कन्वर्ट करके देखो भी मत यहां पे, अब वहीं देखो 90 प्लस थीटा कहां जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव होता है और tan 90 माइनस थीटा करोगे तो प्लस। समझ में आ रही है बात? और मैं क्यों इसको अवॉइड कर रहा था ये समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत लोग ये कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, या ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? इसके अकॉर्डिंग लगाना चालू कर देते हैं, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं हमेशा। लेकिन याद आपको ये भी रखना है। बट अगर कभी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आए तो हमेशा क्या करोगे? 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ ये सभी लोगों को? नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो ये जल्दी जल्दी। और 270 वाले तुम ही करके बताओगे, मैं नहीं करके बताऊंगा। 270 वाले सारे स्टैंडर्ड तुम्हें बताने, इसलिए बोल रहा हूं कि सब समझ में आने चाहिए। मुझे नहीं पता यार। 270 में भी वही होगा कि साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो किसकी वैल्यू निकाल रहा है? मैंने बोला था जो कन्वर्ट होकर के यहां आ रहा है उसको देखना भी नहीं है, जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है वही देखा जाएगा। बोला था ना अभी, फोकस करो इस पे। जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है केवल उसके अकॉर्डिंग साइन देखेंगे। जो आ रहा है, चाहो तो लिख लो इसको, वहां अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं होगा तुम्हारी जगह तो मैं लिख लूंगा। जिसकी वैल्यू निकालते हैं केवल उसका ही साइन देखा जाता है। हाँ, उसमें भी वही देखेंगे, बस यहां पे साइन चेंज हो जाता है ना, वहां चेंज नहीं होता है। यहां पे क्या हो रहा है? वैल्यू तो उसी की देखी जा रही है, हमेशा वैल्यू इसी की देखी जा रही है। बस इस बेस में क्या होता है कि ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं? कॉस के अकॉर्डिंग वहां देखना शुरू कर देते हैं। जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। वो यहां पे भी वही सेम है, बस वहां बदल नहीं रहा, वहां साइन साइन ही है, कॉस कॉस ही, वैल्यू हमेशा इसी की देख रहे हैं ना हम। टू 70 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा कहां आ रहा है? फोर्थ में। और 270 डिग्री माइनस थीटा कहां आ रहा है? थर्ड में। याद रखना ये ASTC। और हमारे पास केस नंबर 5 क्या है? 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ओके, अब आपको निकालना है साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि भाई साइन तो दोनों में ही नेगेटिव है और कन्वर्ट होकर के कॉस में आएगा। कॉस 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, क्योंकि 270 डिग्री प्लस करोगे तो कॉस आ जाएगा, फोर्थ में पॉजिटिव रहता है, और माइनस करोगे तो थर्ड में नेगेटिव रहता है। टैन 270 डिग्री तो ये आ जाएगा माइनस प्लस कॉट थीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है? इसके क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जो भी मैंने अभी तक बताया ना, ये IETF में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलें आगे। नोट करना था क्या किसी को? एग्जाम्पल लिख रहा हूं यार मैं।
चलो भाई, रुक जा, ये बहुत सीरियस इशू है। बताया कहीं tan कॉमन निकल सकता है पीछे अभी तक? tan थीटा का मतलब या tan a का मतलब और tan b का मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से हम tan कॉमन निकालेंगे और a प्लस बी लिख देंगे, ये नहीं करना है। ये tan इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा अगर कभी लिखा होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई तो क्या तू रूट कॉमन निकाल करके x प्लस वाई लिख देगा? नहीं लिख सकता ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यहां से tan और sin कॉमन नहीं निकलते। तो जितने लोगों ने भी ये कलाकारी करी है वो तुरंत अपनी कलाकारियां बंद करो भाई। जिन लोगों ने भी ये कलाकारी करी है वो फटाफट आज के बाद ये काम नहीं करना है। tan या sin कॉमन नहीं निकाला जा सकता किसी भी कंडीशन पे, और मुझे पता था तुम लोग मैक्सिमम लोग यही काम करोगे। चल क्यों सेकेंड वाले का भी 0 आ रहा है? पहले बताओ, अब फर्स्ट वाला कितने लोगों से सॉल्व हुआ? तू बता क्या किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये काम नहीं करना है, यहां लिख करके अभी मैंने क्या बताया तुझे कि tan कॉमन नहीं लेना है, और तू फिर बोल रहा है कि मैंने सर tan कॉमन ले लिया है। क्या मार ही खाएगा क्या यहां पे? अभी इसने मुझे ये बताया कि मैंने tan कॉमन ले लिया था, फिर मैंने यहां पे लिखा कि tan कॉमन नहीं लेना है। अब मैं तुझे पूछ रहा हूं तो कह रहा है मैंने tan कॉमन ले लिया है। कौन सा दिमाग लगा रहे हो यार तुम लोग? अभी समझाते समझाते कौन सी दुनिया में हो? जस्ट अभी समझा रहा हूं कि tan कॉमन नहीं लेना है। कितने लोगों ने ये काम किया यार? अब से दोबारा ये काम होना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं, ये सोच लेना। और क्या ट्रिप में रहते हो क्या? फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तुम? हाँ, किसने किया फर्स्ट वाला? शो मी। एंगल चेंज किया है, हाँ ये करेक्ट है। अब अगर आपको उधर उधर मत देख, इधर फोकस कर। तू दिखा क्या किया तूने? यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या करना है। अगर तुम्हें रेडियन में करने में दिक्कत आ रही है तो इसको क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो प्रैक्टिस करो रेडियन में करने की। पहले जो दो टर्म्स हैं इनको तो टच ही मत करो, इनको टच करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखते जाना। पहले वाले दो टर्म्स यानी कि tan π/10 प्लस tan 3π/10, इनको मैंने छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि बाद वाले दो टर्म हमारी हेल्प करने वाले हैं। 7 π/10 को हम क्या बोल सकते हैं? π - 3 π/10। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 7 π/10। और लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं? tan π - π/10। इसका एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा। अब अगर ये करने में दिक्कत आ रही है तो डिग्री से कन्वर्ट कर सकते हो, 180 - थीटा करके कर सकते हो। अब देखो, पहले दो टर्म अगर तुम एज इट इज पढ़े रहने दोगे, यानी कि π/10 और 3 π/10, ये एज इट इज पढ़े रहने दोगे, और यहां लगाओगे tan π - थीटा, तो ये क्या आएगा? माइनस tan थीटा। यहां भी tan π - थीटा इज माइनस tan थीटा। अब सब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? अभी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? डिग्री से कर लो। डिग्री से करोगे तो आएगा 18 डिग्री, ये क्या आएगा? 54 डिग्री। ये कितना आ रहा है? 126। और ये क्या आ रहा होगा? 162। अब 162 को लिखो 180 - 18, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस tan 18। 126 को लिखो 180 - 54, तो ये आ जाएगा माइनस tan 54। आप कैंसिल आउट कर दो, जैसे मन करे वैसे कर लो। ये वाला क्वेश्चन 0 कैसे है? 0 फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया तो क्या आया? sin 10π/5। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें से हम साइन कॉमन निकालेंगे। फिर कैसे?
वेट एक सेकेंड, हमने यहाँ लिखा साइन 3π/5 प्लस साइन 7π/5। अब ऐड मुझे बता कैसे किया तूने? नॉर्मल करके बता ना, नॉर्मल कैसे हो रहा है? साइन को साइन से जोड़ रहा है तो 2 साइन हो जाना चाहिए। अच्छा केवल एंगल जोड़ रहा है, तो एंगल कैसे जोड़ेगा? जब तक तू साइन कॉमन नहीं निकालेगा तब तक ये एंगल कैसे जोड़ेंगे? यही तो किया होगा, एंगल जोड़ने के लिए साइन कॉमन ही तो निकाला होगा, तभी तो हुआ ये। आजा बाहर आजा, जो दूसरा तरीका किया वो करके दिखा। कोई बात नहीं, जो किया है वो स्टेप कर दे, समझा मत। यही किया ना, हाँ तो यही तो हुआ ना, साइन को कॉमन लिया और ऐड कर दिया। अब ये मैं कैसे समझाऊं कि ये काम नहीं करना है? मैंने बोला आंसर 0 है तो लग गए किसी भी तरीके से 0 लाने पे। ठीक है, ये काम नहीं करना है। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग पता नहीं यार कौन सी मिट्टी के बने हो, मैं समझाते जा रहा हूं कि नहीं करना, तुम फिर वही करके दिखा रहे हो मुझे। हाँ चलेगा, करेक्ट है। चलो दिमाग लगाओ जल्दी से। हुआ क्या किया? सबको चेंज कर दिया। इसको क्या किया? 5π/5 मतलब पाई माइनस 2π/5। सिट डाउन, सुनते जाओ ध्यान से। पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस π/5, पाई प्लस π/5, पाई प्लस 2π/5। सिर्फ इतना कर लो, क्वेश्चन खत्म है। क्योंकि तुम्हें बस साइन पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा के फॉर्मूले लगाने, और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को एज इट इज रखो और इसको लिखो साइन 2π माइनस, यहाँ पे भी साइन 2π, वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे करना चाहो। मैंने एक मेथड ये वाला यूज किया, पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस π/5, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही आ जाएगा। और यहाँ करेंगे साइन पाई प्लस π/5, साइन पाई प्लस 2π/5, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। सारे टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेने की कलाकारी कोई भी नहीं करेगा, याद रखना। अगर दोबारा कॉमन लेते हुए तुम मुझे दिखाई पड़ गए कि मैंने साइन कॉमन निकाल दिया, कॉस कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन निकाल दिया, मैं तुम्हें कॉमन निकालूंगा बाहर, और यहाँ पे वो तुड़ाई होगी ना तुम्हारी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि गलती से कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंसे थे हम।